नमस्कार। एक किट मैंने मंगाया है जो flyrobo.in, www.flyrobo.in जो आप दिख रहे हैं यहाँ पे flyrobo.in। ये flyrobo.in से मैंने एक किट मंगाया है जो एक एफएम और एएम का रेडियो किट है। तो ये कंप्लीट रेडियो किट है जो डी आई वाई है, जो आपको बनाना है, डू इट योर सेल्फ। तो इसमें मैं इसको ओपन कर दिया है। तो इसका जो कॉस्ट मुझे पड़ा है वो 423.88 यानी कि 424 रुपीज़ पड़ा है। और ये एक एफएम और एएम किट है। तो मैंने ये बॉक्स को ऑलरेडी खोल दिया था, तो मैं बॉक्स को हटा देता हूँ। बॉक्स में और कुछ नहीं है, यही है जो भी है। तो ये रैपर है, रैपर को भी मैं हटा देता हूँ। और इसके साथ में एक इस तरह से एक चाइनीज़ में लिखा हुआ एक सर्किट डायग्राम है, और उसके साथ में कुछ और इसमें डिटेल्स लिखा हुआ है। ये किट का जो नाम है वो है CF210SP। तो ये जो है इसका एक कैबिनेट भी देते हैं, इस तरह से कैबिनेट रहेगा जिसमें ऊपर में FM, टीवी, AM, 2 बैंड रेडियो बोल के लिखा हुआ होगा। इसके अंदर में कुछ नहीं है, 2 सेल लगाने की जगह है, पीछे में सेल कवर है, 2 डबल ए सेल इसमें आ जाएगा। तो और क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। तो इसमें देखिए ये कुछ कंपोनेंट्स दिया हुआ है जो इस तरह से पैक में है, इसको बाद में देखते हैं। इस तरह से एक पीसीबी बोर्ड दिया हुआ है, एल शेप में है। तो इस बोर्ड को ऐसा देखने में तो लग रहा है कि यहाँ पे वॉल्यूम लगेगा, यहाँ पे आपका गैंग लग जाएगा, यहाँ पे एक आईसी लग जाएगा, यहाँ पे एक आईसी लग जाएगा, यहाँ पे भी एक आईसी लगेगा, और यहाँ पे भी एक ट्रांजिस्टर के जैसा दिख रहा है, मगर ये आईसी है। तो 3 आईसी का एक रेडियो है। तो इसका मैं इसको भी रख देता हूँ। और उसके बाद में इसके साथ में ये पैकेट के अंदर में एक इसका डायल आया हुआ है। इसके साथ में पीछे में एक टेप चिपका हुआ है, शायद इसको टेप से चिपकाना होगा। तो ये डायल है जिसमें FM TV 76 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर के 108 मेगाहर्ट्ज़ तक का इसमें FM का फ्रीक्वेंसी है। और मीडियम वेव का है इसमें 5.3 से लेकर 16, यानी कि 530 किलो हर्ट्ज़ से लेकर के 1600 किलो हर्ट्ज़ तक का। तो ये रखते हैं। और इसका देखिए, इसका जो नाम दिया ये जो है पैनासोनिक से मिलता जुलता पैनासोनिक टाइप का, PAEANSONIC। तो जो भी हो, हमें उससे क्या लेना देना है। तो हम उसको बनाएंगे और उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। और ये कोई एंटीना दिया हुआ है छोटा सा, ये शायद मुश्किल से 12 इंच होगा या 10 इंच होगा, जो भी है। तो इसके साथ में दिया हुआ है, तो ये भी रखता हूँ। और एक जो है छोटा सा 0.5 वाट 8 ओम का 0.5 वाट 8 ओम का एक छोटा सा स्पीकर है, ये भी है। तो ये सब को रखता हूँ। और उसके बाद में पैकेट में और क्या है वो भी देख लेते हैं। तो इसको मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे गम लगा करके सेलो टेप लगा हुआ है, तो मैं इसको निकाल देता हूँ। ये मैंने अभी तक खोला नहीं, पहले बार आपके सामने खोल रहा हूँ। तो ये मैंने खोल दिया। और इसके अंदर में ये शायद ट्यूनिंग वाला नॉब होगा, मुझे जहाँ तक इसका साइज देख के लग रहा है। ये वॉल्यूम का नॉब होगा। ये मीडियम वेव एंटीना कॉयल है। ये फेराइट रॉड है छोटा सा।
और एक ये छोटा सा गैंग है, मिनी गैंग है, एकदम छोटा सा गैंग है, छोटा सा गैंग बना हुआ है, छोटा सा गैंग भी इसके साथ दिया हुआ है। मतलब ये रेडियो जो है कम्प्लीटली एनालॉग है। ये बैटरी का टर्मिनल्स है, बैटरी टर्मिनल है, और ये भी बैटरी का टर्मिनल ही है, ये भी बैटरी टर्मिनल है। ये एक ईयरफोन सॉकेट है, ईयरफोन सॉकेट है, स्टीरियो ईयरफोन सॉकेट है, और ये वॉल्यूम कंट्रोल है, वीसी है ऑन ऑफ के साथ। ये इसका डायल का ये जो है डायल का आपका इंडिकेटर है। कुछ वायर्स दिया गया है, कुछ छोटा छोटा टुकड़ा वायर्स है, कुछ रेजिस्टेंस है, पेपर कंडेंसर है, मेन जो है ये चिप है, और उसके बाद ये ऑन ऑफ का बटन है, ऑन ऑफ बटन यहाँ पे रखा हुआ है। और उसके बाद एक एलईडी, छोटा सा एलईडी है, शायद इंडिकेटर के लिए होगा। बैटरी का एक और है पार्ट इसमें, और ये कुछ है शायद। अच्छा, ये एंटीना मीडियम वेव का जो फेराइट रॉड का होल्डर है, ये फेराइट रॉड लग जाता है। ये एफएम का कॉयल है, इसके अलावा इसमें एक चिप और दिख रहा है मुझे, एक छोटा सा चिप और है, ये वाला, ये है, और एक ऑन ऑफ स्विच है, ऑन ऑफ स्विच है। और ये एक है आइटम जो ट्रांजिस्टर का तरह दिख रहा है, मगर आपको बता देता हूँ ये ट्रांजिस्टर नहीं है। ये ट्रांजिस्टर दिख रहा है लेकिन ये ट्रांजिस्टर नहीं है। तो ये क्या है ये मैं आपको थोड़ा देर में बताता हूँ। इसके अलावा छोटा छोटा कंपोनेंट्स है, रेजिस्टेंस है, और कुछ स्क्रू है, कुछ पेपर कंडेंसर्स है, कुछ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर है, कुछ जंपर वायर दिया हुआ है, एक ब्लैक वायर है, और बाकी कुछ रेड वायर जंपर का है। तो मैं इसको छोटे छोटे आइटम्स का भी नहीं निकाल रहा हूँ, इसको साइड में रखा हूँ। इसके साथ में ये जो मैंने बताया था ये चाइनीज़ में लिखा वाला, इसमें पूरा सर्किट डायग्राम उन्होंने दिया है। ये साइड में भी चाइनीज़ में लिखा हुआ है, और इसके इस तरफ में भी चाइनीज़ में लिखा हुआ है। यहाँ पे कंपोनेंट लिस्ट भी है। तो जो इंग्लिश में इसमें लिखा हुआ है उसमें तो देख के पता चलता है कि ये कंपोनेंट लिस्ट है। और इसमें जो है बेसिकली ये रेडियो 3 चिप के ऊपर में बेस्ड है। एक तो है आपका जो ऑडियो चिप है, ये वाला जो है आपका ऑडियो चिप है, ये जो बड़ा दिखता है ये ऑडियो चिप है। ये एक इसका जो है नंबर है TDA 2822 इसका नंबर है। ये इसका डाटा शीट आपको alldatasheet.com में मिल जाएगा, और इसमें मैंने चेक किया है तो ये एक्चुअली एक स्टीरियो एम्पलीफायर है, लो पावर एम्पलीफायर है। इसका शायद मैक्सिमम 9 वोल्ट ऐसा कुछ आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 वोल्ट में यूज़ होगा। और ये स्टीरियो आउटपुट होता है, इसमें जो है ये इसमें ब्रिड्ज मोड में ये आपको काम करेगा यहाँ पे, तो मतलब मोनो आउटपुट होगा। ये हेडफोन जैक भी स्टीरियो का दिया हुआ है, लेकिन इसमें से जो आप अगर ईयरफोन लगाएंगे, हेडफोन लगाएंगे तो आपको दोनों साइड में सुनाई देगा, मगर ये जो है आउटपुट जो है मोनो ही देगा। अच्छा, ये जो छोटा सा चिप आपको दिख रहा है, ये जो SMD वाला चिप जो दिख रहा है, इसका नंबर है CD9088। CD9088 एक चिप है, छोटा सा चिप है। देखिए ये एक्चुअली AM FM चिप है,
मगर इस रेडियो में ये सिर्फ एफएम के लिए काम में लिया गया। तो ये एफएम चिप है इस रेडियो के लिए। और जो मैं जो इंटरेस्टिंग पार्ट जो बताया था, ये वाला, ये एक्चुअली एक आईसी है। दिखने में तो ये ट्रांजिस्टर जैसा है, लेकिन ये एक आईसी है जिसका नंबर है CD7642। ये CD7642, इसका मैंने डाटा शीट डाउनलोड किया था। ये एक एक्चुअली 3 लेगड वाला एक एम रिसीवर है, मीडियम वेव का रिसीवर है। इसमें आपको सिंपली जो है गैंग का वन साइड कनेक्ट होता है और इसमें जो है आपको मीडियम वेव सुनने मिलता है। बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये 3 लेग का ही है और बहुत सिंपल सर्किट इसमें बनता है। आप देखना है कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो चलिए आज ज़्यादा एक्सप्लेन ना करते हुए अब इसको जो है हम असेंबल के बारे में सोचते हैं। आप देखते रहिए आगे। करने के पहले हमें देखना है कि बोर्ड में इसका कंपोनेंट का जो है वैल्यू लिखा हुआ है उल्टे साइड में। एक साइड में तो सोल्डरिंग का है, दूसरे साइड में जो है इसका वैल्यू लिखा हुआ है। तो मैं एक एक करके इसका वैल्यू देखूंगा और उसको पहले लगाते जाऊंगा और उसके बाद में इसको सोल्डरिंग करूंगा। तो मैं एक एक कंपोनेंट को लगाते रहूंगा और इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं इसको पहले कंप्लीट कर लेता हूं, उसके बाद में मैं फिर आपको दिखाता हूं इसका परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है। इसको बोर्ड को असेंबल करने के समय में हमें एक अच्छा क्वालिटी का ये सोल्डरिंग पेस्ट लेना है। तो मैंने ये वाइट कलर वाला सोल्डरिंग पेस्ट लिया है। ये थोड़ा इसमें जो है ये गंदा नहीं होता ज़्यादा, बोर्ड ख़राब नहीं होता, तो मैं वाइट वाला ले लिया। और मेरे पास में इस टाइप का एक छोटा बिट वाला सोल्डरिंग आयरन है जो डिजिटली टेम्परेचर इंडिकेट करता है। इसमें मैं अभी वोल्टेज इसका जो टेम्परेचर 375 रखा, तो मैं थोड़ा सा कम कर दे रहा हूँ। तो मैं 330 रखा हूँ। चेक कर लेता हूँ, अगर इसमें सोल्डर हो जाता है तो ठीक। सॉरी 320 रख लेता हूँ, 320 डिग्री सेंटीग्रेड में रख लेता हूँ। और ये 320 डिग्री टेम्परेचर में ही आ गया। और इस तरह से एक पतला वाला अच्छा क्वालिटी का आपको सोल्डर आपको देना होगा। तो अब हम असेंबल करते हैं। तो हमें ये जो बोर्ड का जो जगह है जहाँ पे सोल्डर पकड़ना है, तो वहाँ पे पहले हमें थोड़ा सा पेस्ट लगा लेना है, और क्योंकि तब सोल्डर जो है अच्छे से पकड़ेगा। बाकी आप सोल्डर करना शायद जानते होंगे, नहीं जानते भी होंगे तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो ये बहुत आसान काम है, आप सीख जाएंगे। तो देखते रहिए। फाइनली मैं ये सारा कंपोनेंट्स को असेंबल कर दिया है। एक बार देखिए, मैं कोशिश किया जितना अच्छा से हो असेंबल करने का। और ये बैक साइड है, तो ये मैंने असेंबल कर दिया। अब इसको बोर्ड पे लगाऊंगा और उसके बाद में इसका जो स्पीकर वगैरह है जो भी है वो उसको मैं कैबिनेट में सेट करूंगा और उसके बाद में एक ट्रायल करूंगा कैसा है। उसके बाद देखूंगा ये इसको अगर अलाइनमेंट करना पड़ा तो वो भी देख लूँगा। तो देखते हैं उसका आगे। तो मैं रेडियो को अपना कैबिनेट में लगा दिया। अब सामने इस तरह से है। अब डायल ये लगाना बाकी है, डायल इंडिकेटर लगाना बाकी है। ये मैं लगा लूँगा बाद में। मैं पहले इसको सारा वायरिंग कर लिया। ये बैटरी का वायरिंग मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव डाल लगा दिया है। यहाँ पे स्पीकर को भी मैं डेंड्राइट लगा करके बैठा दिया। अभी एक बार मैं इसको ऐसे ही चेक करता हूँ, देखता हूँ कि ये कैसा आवाज़ आता है कि नहीं आता है, कि कैसा पोजीशन है। तो मैं इसको जस्ट एक बार इसको फिट करके देख लेता हूँ।
ये बैठ गया। यहाँ पे थोड़ा सा प्रेसिंग करना होगा। यहाँ पे थोड़ा सा और बैठना है, पहले इसको बाद में चेक करूँगा। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ पहले सेल डाल करके। तो ये मैंने नया सेल डाल रहा है इसमें, और ये सेल डाल दिया। अब इसका इसको बज रहा है। अब टीवी बैंड को देखता हूँ, एफएम बैंड को। अच्छा, एफएम बैंड के लिए शायद एंटेना कनेक्शन मैंने किया नहीं, तो एंटेना को भी कनेक्ट करके देख लेता हूँ पहले। फाइनली ये मैंने रेडी कर दिया, और इसका जो इसे मुझे थोड़ा सा अलाइनमेंट करना पड़ा, जैसा मीडियम वेव कॉइल को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ा। और उसके बाद में एफएम के लिए ये जो एफएम का कॉइल है गैंग की साइड में, जिसको L2 बोलते हैं, 8 टर्न्स वाला कॉइल है, उसको ज़रा सा एक्सपैंड करना पड़ा, फैलाना पड़ा। तो उसके बाद जा कर के थोड़ा सा ट्रिमर को भी एडजस्ट करना पड़ा गैंग के पीछे। तो फाइनली जाके ये रेडियो रेडी हो गया। अगर मुझे आप अपना मेरा जो है इसके बारे में इसका रिव्यू पूछेंगे, तो मैं जस्ट यही कहूँगा कि ये जस्ट एक टॉय है। ये हमारा आप लोकल स्टेशन सुन सकते हैं, और इसमें आपको कोई दूर के स्टेशन से मिलेगा ऐसा आप उम्मीद मत करिए। इसका सिलेक्टिविटी बहुत पोर है। जैसा मेरे यहाँ पे लोकल स्टेशन 684 किलोहर्ट्ज़ पे है, वो ये 684 किलोहर्ट्ज़ में पीक फुल वॉल्यूम में पकड़ता है, और यहाँ से फुल डायल में जो है उसका साउंड सुनाई देता है। एफएम थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन मुझे इसका बारे में डाउट है कि ये कैसा परफॉर्म करेगा। एट प्रेजेंट यहाँ पे दोनों मीडियम वेव और एफएम दोनों स्टेशन बंद हो गया, तो मैं आपको सुना नहीं पाता हूँ। फिर भी मैं कोशिश करूँगा, अगर कोई स्टेशन मैं बाहर जा कर के या छत पे जा कर के अगर इसको ट्यून कर पाया, तो मैं इसको ज़रूर सुनाऊँगा। तो फाइनली मैं ये ओपन टेरेस में आकर के चेक कर रहा हूँ, और मुझे कोई भी स्टेशन नहीं मिल रहा है। तो ये 424 रुपीज़ में मुझे जो ये मिला किट है, ये एक लोकल स्टेशन को छोड़ करके कुछ भी नहीं पकड़ेगा, तो इसको लेना वेस्ट है। वैसे फ़न के लिए आप ले सकते हैं, बना सकते हैं, लोकल स्टेशन सुन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे चैनल को देखते रहिए, और नए नए मैं कुछ ना कुछ इसमें वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।